हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, इन दिनों में जब हम उपवास काल में हैं प्रभु, आपके वचन से हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना चाहते हैं। आपका वचन हमसे बात करता है। हे मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको आप उजागर कीजिए प्रभु। आपका वचन जो हमें छीलेगा, हमें ताड़ेगा, लेकिन हमें आपके नज़दीक ले आएगा। हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप के साथ मिलकर इस संध्याकालीन आराधना जो जूम पर हम कर रहे हैं प्रभु, उस पर आपकी उपस्थिति और आपकी आशीष चाहते हैं। जितने भी लोग हमें इस वचन को सुनते हैं वो आपके वचन के द्वारा आशीष आएं और उस आशीष को पाकर प्रभु अपने जीवन को आपके ऊपर के सम्मुख समर्पित करें। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आज हम कोढ़ के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोढ़ एक ऐसा रोग ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है जो इंसान के पाप को उजागर करता है। और ये एक ऐसी बीमारी थी उस जमाने में जिसमें जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती थी उसको उनके लोगों के बीच से निकाल कर बाहर कर दिया जाता था, यानी उनको एक आइसोलेशन का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और कोढ़ जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में 55 बार आया है। कोढ़ शब्द, कोढ़ से संबंधित बातें, और न्यू टेस्टामेंट में ये 13 टाइम यानी 13 बार आया है। इसलिए हम इस कोढ़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि आखिर ये बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है कि 68 टाइम जब ये कोढ़ का जिक्र बाइबल में है तो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। ओल्ड टेस्टामेंट में जैसा मैंने आपको बताया कि ये बीमारी, कोढ़ की बीमारी पाप की निशानी मानी जाती थी, या जिससे परमेश्वर क्रोध करते थे उनको ये बीमारी लग जाती थी। ये एक तरह से ओल्ड टेस्टामेंट का श्राप भी हम इसको मान सकते हैं। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट के उस अध्याय को पढ़ें जहां पर मरियम और हारून ने, जो मूसा के भाई और बहन थे, मूसा के विपरीत उन्होंने कुछ बात कही थी, तो परमेश्वर ने मरियम को कोढ़ का श्राप दिया था, दंड दिया था, और उसकी वजह से मरियम को कोढ़ हो गया था। उस घटना को आप पढ़ सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। और ये कोढ़ एक ऐसी छूत की बीमारी थी जो दूसरों को लग जाया करती थी। इसलिए जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे देश में, या कहें हम कि पूरे संसार में, कोरोना फैल गया था और उससे लोग बचते थे कि उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते थे, और उनको सलाह दी जाती थी कि जिसको ये पेंडेमिक के समय में कोरोना है उससे आप डिस्टेंस रखें, उनसे दूरी बना के रखें। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसमें उस व्यक्ति को अपने लोगों के बीच से बाहर निकाल दिया जाता था और वो आइसोलेशन के अंदर जीवन व्यतीत करता था। हम एक घटना को और यहां पर देखेंगे जो कोढ़ से संबंधित है, और वो आपको दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 14 पद के अंदर मिलेगी। और ये जो घटना है वो नामान कोढ़ी से संबंध रखती है। और नामान कोढ़ी के जो घटना है उसको मैं और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, और बचपन से हमने इसके बारे में जाना है कि नामान जो था वो एक बड़ा सेनापति था, और उस सेनापति नामान को कोढ़ हो गया था। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि नामान को कोढ़ है, ये सिर्फ राजा जानता था। लेकिन नामान की जो सेना थी, उसके जो नौकर चाकर थे, उससे जो लोग मिलते थे, किसी को ये पता नहीं था कि नामान को कोढ़ है, क्योंकि उस जमाने में राजा लोग कोढ़ियों को अपने बीच से निकाल देते थे। और नामान वो सेनापति था
जिसने उस राजा को बहुत सारी विजय दिलाई थी। कई जो युद्ध उस राजा ने लड़े थे उसमें नामान की वजह से वो उस युद्धों के अंदर जीता था, उसको फतेह मिली थी। इसलिए वो नामान को अपने पास से हटाना नहीं चाहता था, और नामान भी जो था वो उस कोड़ को छिपा के रखता था। आज भी ये बात बिल्कुल हमारे बीच में सत्य प्रतीत होती है कि किसी को कोई भी छूत की बीमारी हो जाए, कोई भी ऐसी बीमारी हो जो दूसरे को लग सकती है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी उस बीमारी को उजागर नहीं करता है, बल्कि ये हमारा नेचर है कि हम उसको छिपा के रखते हैं। तो ये जो नामान कोढ़ी था, उसके घर के अंदर एक छोटी लड़की सेवा देने करती थी। ये बात आपको कई बार आपने इस घटना को पढ़ा है। लेकिन एक दिन अचानक उस बच्ची ने, बाइबल में तो ये जिक्र नहीं है, लेकिन उस बच्ची ने घर में काम करते करते अचानक अपने स्वामी को, नामान को देखा कि उनके शरीर पे कोढ़ है, और वो बड़ी चिंता में पड़ी। और उस बच्ची ने अपनी जो लेडी ऑफ द हाउस होती हैं, जो घर को संचालित करती हैं, घर को मैनेज करती हैं, वो जो सेनापति की वाइफ थी, उसको उस जो छोटी सी जो लड़की थी उसने एक बात कही। उसने कहा कि अगर मेरा स्वामी नामान हमारे इस्राएल देश में होता तो वहां एक भविष्यवक्ता है एलीशा, वो जो एलीशा है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता और मेरा स्वामी जो है वो इस भयंकर बीमारी से चंगा हो जाता। ये बात सुनकर जो नामान की वाइफ थी उसने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताऊंगी कि आप वहां जाएं और वहां से जो प्रभु का एक जन है वहां पर भक्त, वो आपको इस बीमारी से चंगाई देगा, छुटकारा देगा। अब ये घटना ऐसी है कि इसके अंदर बड़ी ही रोचक बातें हैं, हमें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन हमें सीखना आज बहुत कुछ है इस बात से कि ये नामान जो है वो अपने राजा के पास गया। उसने राजा से जिक्र किया कि मेरे यहाँ जो एक लड़की है जो सेवा करती है, मेरी दास है मेरे घर में, उसने मुझे एक बात बताई है कि अगर मैं वहां जाऊं इसराइल और वहां के भविष्यवक्ता से मैं प्रार्थना कराऊं तो शायद मेरा कोढ़ अच्छा हो जाएगा। तो राजा जो था उसने एक पत्र लिखा। अब यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि राजा अपने स्टेटस के अनुसार वो जो लेटर है वो उस इस्राएल के राजा को लिखता है। उसने एलीशा को नहीं लिखा, किसी और सेनापति को नहीं लिखा, किसी व्यक्ति को नहीं लिखा, लेकिन उसने उस लेटर को इस्राएल के राजा को लिखा। और वो लेटर लेकर सेनापति जो थे नामान, वो उस राजा के पास पहुंचे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो नामान सेनापति पे, वो उस समय जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, सबसे जो पावरफुल मिलिट्री थी उसके वो जनरल थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा पदवी होगी, कितना उनका मान सम्मान होगा और कितना उनके अंदर रौब होगा और कितना लोग उनसे डरते होंगे। तो ये लेटर लेकर जब वो उस राजा के पास गए, तो जब आप इस घटना को पढ़ेंगे 2 किंग 5 चैप्टर 5 1-14 में, तो आप पाएंगे कि वो राजा ने जब ये लेटर लिया, पढ़ा, तो उनको लगा कि ये कैसे संभव है, मैं कोई खुदा थोड़ी हूं, मैं परमेश्वर थोड़ी हूं कि उस राजा ने मुझे लिखा कि इसका कोढ़ चंगा कर देना। उन्होंने जो लैंग्वेज लिखी उन्होंने ये लिखा कि आप इसका कोढ़ चंगा कर देना। लेकिन उस राजा को लगा कि ये तो कोई धोखा देने वाली बात है, अब ये राजा हम पे चढ़ाई करना चाहता है, इसलिए उसने ये बात मुझ तक पहुंचाई है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का एक अद्भुत तरीका है। कभी भी आप में से कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे उसकी आयु 70 वर्ष हो, 80 वर्ष हो, 60 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है। और मैं और आप ये बात देखते हैं कि जब शमूएल भविष्यवक्ता थे वो बहुत छोटे थे और उनकी मां ने उनको याजक एली के पास परमेश्वर के भवन में रख दिया था, और परमेश्वर ने एली से बात नहीं करी, परमेश्वर ने इस छोटे से बालक शमूएल से बात की। और यहां हम देखते हैं कि ये जो छोटी लड़की है जो नामान के घर में है, परमेश्वर ने इससे बात की। और एलीशा वो भविष्यवक्ता थे
जिनसे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा हमेशा ठहरा रहता था, और वो उनको वो शक्ति थी कि वो लोगों के हृदयों की बातें जान लेते थे। यहां तक कि राजा लोग जो अपने कक्ष में, अपने बेडरूम में बात करते थे, वो भी एलीशा को सुनाई देती थी। तो जब ये नामान सेनापति वहां पहुंचे तो एलीशा को परमेश्वर ने बताया कि इसको तुझे चंगा करना है, और वो राजा के पास है। और राजा डर रहा है, और राजा ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा डर रही है कि इतना बड़ा सेनापति ये लेटर लेके आया है कि मेरा कोढ़ चंगा कर दो। ये तो संभव ही नहीं है कि कोई मनुष्य उसका कोढ़ चंगा करे। अब तो ये लोग हम पे चढ़ाई करेंगे और ये हमसे झगड़े का, यानी हमारे से युद्ध करने का कोई कारण ढूंढ रहे हैं। तब वहां पर एलीशा ने राजा को कहला भिजाया कि इसको मेरे पास भेज। तू काहे को घबराता है, तू काहे को डरता है इस सेनापति से? अरे इसको मेरे पास भेज, ताकि ये जाने कि इस्राएल में परमेश्वर का एक भक्त भी निवास करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। और आप ये घटना को संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा जो एलीशा को चमत्कार करने की बहुत बड़ी बड़ी वो मिली हुई थी, पावर्स मिली थी, उनका इस्तेमाल करके एलीशा ने बहुत सारे चमत्कार उस समय में किए थे। तो लोग जानते थे, राजा भी जानता था कि एलीशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का भक्त है। तो राजा ने नामान को एलीशा के घर पे भेज दिया। लेकिन एलीशा अपने घर पर है, अपनी झोपड़ी के अंदर है। उस जमाने में परमेश्वर के भक्त ऐसे छोटे छोटे हट्स में रहा करते थे, और उनके पास उनके जो सेवक होते थे, उनके जो दास होते थे, वो बैठा करते थे और उनके आज्ञाओं के अनुसार वो काम करते थे। तो आप इस घटना को जो पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड की जो बेस्ट आर्मी थी, उसका इतना बड़ा सेनापति एक झोंपड़ी के सामने खड़ा है, लेकिन परमेश्वर का भक्त जो एलीशा है वो उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया है, वो अंदर ही बैठा हुआ है। उसने उससे बात करना भी उचित नहीं समझा। एलीशा ने अंदर से ही इस बात को कहला दिया कि जाकर इसको बोलो, अपने एक सेवक को कहा जाओ इसको बोलो कि जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगा लो। अब ये जो घटना हुई है, अगर हम इसको साधारण तौर से देखें तो बड़ी अजीब सी लगती है कि एक इतना बड़ा व्यक्ति हमारे पास आए, मेरे पास, आपके पास, या हमारे जो चर्च लीडर्स हैं, प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, अगर कोई राजनेता, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आकर हमसे ये कहे कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो हम तो उसको रिसीव करने के लिए गेट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको बुलाएंगे और सबके सामने उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और यही वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये जो सेनापति है वो आकर मुझे छुएगा, जहां मेरा कोढ़ है वहां हाथ रखेगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मुझे चंगाई मिलेगी। ये उसके मन में था। लेकिन जब उस सेनापति नामान ने देखा कि एलीशा ने तो मेरे को कोई ऑनर नहीं दिया, कुछ इसने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी, बल्कि एक साधारण सी बात कह दी कि जा और यर्दन में 7 बार डुबकी लगा, उसे बहुत गुस्सा आया। और यही बात हमें देखने की है कि वो जो व्यक्ति था नामान सेनापति, वो बहुत घमंडी था, उसको बहुत घमंड था। और हमें इस चीज को समझना है कि ये जो घमंड था परमेश्वर उसका तोड़ना चाहता था। ये घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था जो अपने परमेश्वर को ही, जिन देवी देवताओं को मानता था, उन्हीं को उपासना करता था, उन्हीं को तवज्जो देता था। वो इस्राएल के परमेश्वर को नहीं जानता था, पर वो चंगा होना चाहता था और वो इसलिए आया था कि कोई चमत्कार मेरे जीवन में हो। आज भी हमारे लोगों के पास बहुत सारे लोग सिर्फ इसी उद्देश्य से आते हैं कि हमारे को शारीरिक चंगाई मिल जाए। उनको हमारे परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, उनको आपकी प्रार्थनाओं से भी लेना देना नहीं। उनको सिर्फ एक बात की इच्छा है कि हमारे लिए प्रार्थना हो और हमें शारीरिक चंगाई मिल जाए। तो नामान को जब ये बात कही गई कि जाके यर्दन में डुबकी लो, तो यह नामान को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरे जैसे सेनापति के साथ इतना डिसऑनेस्ट उसको,
मैं तो सोच रहा था कि ये बाहर आएगा, मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे जहां मेरा कोड़ है वहां हाथ रखेगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मुझे चंगाई मिलेगी। अरे मेरी इतनी बेइज्जती, मैं नहीं रुकता, मैं तो वापस जाऊंगा। और वो वहां लौटने लगा। और उसने एक बात और कही कि मेरे देश में यर्दन से बेहतरीन अच्छी नदियां हैं जो साफ हैं। ये यर्दन इतनी गंदी नदी, इसके अंदर मैं नहीं उतरूंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो वहां जो सैनिक हैं, यंग जितने भी थे, उन्होंने उसको क्या एड्रेस किया है? उसको कहा, पिताजी, ए हमारे पिता, यदि ये भविष्यवक्ता तुझसे ये कहता कि कोई बड़ा काम कर, तभी तो तू उसके लिए कुछ काम करता ना, उसकी पालना करता। तो अगर उसने ये कहा है कि जाके यर्दन में 7 बार डुबकी लगा लो, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया आपको? कौन सी मेहनत है? अरे एक बार आप ट्राई करके तो देखो, लगा के तो देख लो। आप क्यों वापस लौट रहे हो? क्या पता आपको चंगाई मिल जाए। तो ये जो सैनिक थे वो उसको एक पिता के समान एड्रेस करते हैं, एक पिता के समान मानते हैं। यहां भी परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि वो छोटे से छोटे सैनिक, जिनकी आयु शायद बहुत छोटी होगी, जो उसको पिता कह के एड्रेस करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा एक इतने बड़े सैनिक का घमंड तोड़ना चाहता है। इतना बड़ा जो सेनापति था उसको सिखाना चाहता है परमेश्वर कि ये घमंड लेकर तू मुझसे आशीष नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब परमेश्वर किसी को चंगाई देना चाहता है तो उसका मन भी बदलता है। और उस समय नामान ने उनकी बात मान ली और उसने जाकर यर्दन के सामने अपने घोड़े को खड़ा किया होगा। अब आप उस परिस्थिति को ध्यान से समझिए। आप अपनी आंख को बंद करके उस घटना को अंदर अपने आप को सम्मिलित कीजिए कि जब सेनापति नामान यर्दन के किनारे पे खड़ा है और अभी तक किसी को यह पता नहीं था कि उसके शरीर को कोड़ लगा हुआ है। उसने कोड़ को छिपा के रखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि उसको नदी में 7 बार डुबकी लगानी है, उसे अपने वस्त्र, अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। जो आज तक किसी ने नहीं देखा वो अब सब देखने लगेंगे। यही बात यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कही है कि याद रखो, जो पाप तुम छुप के करते हो, जो अंधेरे में तुमने किए हैं, जो किसी को मालूम नहीं है, वो एक दिन कोठों पे, छतों पर और लोगों के सामने खोले जाएंगे। इसलिए जब नामान ने अपने कपड़े उतारे होंगे तो उसके अंदर क्या भावना रही होगी। और लोगों ने उसको, चारों तरफ जो सैनिक खड़े होंगे, वो उन्होंने उसको देखा होगा कि हमारा सेनापति कोड़ी है, एक कोड़ उसको लगा हुआ है। उन्होंने अपनी आंखों से उस कोड़ को देखा होगा। अरे हम इसके साथ रहते हैं, इसका कोड़ हमें भी लग सकता था। आज तक हमें यह पता नहीं थी कि इसका शरीर कोड़ से भरा हुआ है, ये तो छूत की बीमारी है, हमें लग सकती थी। और वो जो कोड़ उसने बरसों से छिपा के रखा था, जब उसने अपना एक एक वस्त्र उतारा, तब वो कोड़ लोगों के सामने खुलता चला गया। और जैसे जैसे वो कपड़े उतार रहा था, वो नामान कोड़ी नम्र और दीन बनता जा रहा था। वो घमंड जो उसके अंदर छिपा हुआ था, वो घमंड धीरे धीरे टूटता जा रहा था, क्योंकि उसकी असली बीमारी, उसकी असली जिंदगी लोगों के सामने खुलती चली जा रही थी। और फिर आप बाइबल में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नामान जो है वो यर्दन नदी में उतरा और उसने सोचा होगा कि 7 बार कहा है, हो सकता है पहली बार में ही मेरा कोड़ दूर हो जाए। जब वो पहली बार वो डुबकी लगाई और बाहर आया तो सब ने देखा कि वैसा का वैसा कोड़ है। नामान ने भी देखा, मेरे को अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने दूसरी बार डुबकी लगाई, तीसरी बार डुबकी लगाई, चौथी बार डुबकी लगाई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एडमिट करते हैं या मेडिसिन देते हैं, तो पहले दिन से ही हमारे जो बीमारी होती है उसमें फर्क पड़ने लगता है। दूसरे दिन तो डॉक्टर आके आपसे पूछते हैं, अब आप कैसा फील कर रहे हैं।
आप कहते हैं हम पहले से अच्छा फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग गुड। दूसरे दिन फिर वो आके, तीसरे दिन फिर आते हैं, पूछते हैं अपने पेशेंट से, तो आप कहते हैं आई एम फीलिंग बेटर। चौथे पांचवें दिन हमें बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, पांचवी, छठी तक भी उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब नामान ने सातवीं डुबकी लगाई और जब वो डुबकी लगाकर यरदन से बाहर ऊपर निकला, तब बाइबल कहती है कि उसका शरीर, उसकी जो स्किन थी, वो एक छोटे बच्चे की जैसे मुलायम और इतनी ताज़ा थी कि उसको देखकर नामान का हृदय धन्यवाद से भर गया। उसका हृदय टूट गया। और जितने लोगों ने उसे देखा कि कितनी अच्छी स्किन उनको मिली है, वो समझ गया कि ये परमेश्वर के आशीष के अलावा मुझे ये संभव नहीं था कि ये मैं ऐसी आशीष पा सकता। और यहां उसके हृदय में परिवर्तित हुआ। और क्या बाइबल कहती है कि अब वो वहां से निकला और निकलकर वो वापस एलीशा की झोंपड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ। अब उसका घमंड चूर हो चुका है। अब वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता है, इसलिए वो एलीशा के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन अब एलीशा बाहर निकल के आता है। कई लोगों को ये घटना अच्छी नहीं लगती है। एलीशा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि एलीशा को उसका स्वागत करने के लिए बाहर आना चाहिए था जब वो पहली बार आया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें सब कुछ बताती है। बाइबल हमें हर भेद बताती है। और परमेश्वर कई बार अपने भक्तों के द्वारा किन्हीं लोगों का घमंड तोड़ने के लिए उनके साथ इस तरीके का एटीट्यूड करते हैं, जो सांसारिक दृष्टिकोण से तो अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हर बात से हमें सिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने एलीशा को उसका स्वागत करने के लिए पहली बार बाहर नहीं भेजा। एलीशा बाहर नहीं आए। लेकिन अब जब वो चंगा होके बाहर आया है, उसका हृदय बदल गया। वो एक नया आदमी बन गया है। घमंड चूर हो चुका है, नम्र और दीन है। और वो आकर क्या कहता है कि मैं प्रभु तुम्हारे लिए कुछ भेंट लेके आया हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है, मुझे मालूम हो गया है कि मैंने कितने भी देवी देवताओं की उपासना करी, कितने भी देवी देवताओं के लिए यज्ञ किए, वो सब व्यर्थ हैं। मैंने अनुभव से आज मालूम किया है कि इस्राएल के परमेश्वर के छोड़कर इस पूरे संसार में कोई भी ईश्वर नहीं है। इसलिए मैं आपके सम्मुख आया हूं और मैं आपको भेंट देना चाहता हूं। और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो चांदी उसने भेंट करी, जो सोना उसने भेंट किया, उसकी जो कॉस्ट थी, जो उसका वजन था, वो चांदी तो 340 किलो थी और सोना जो वो लेके आया था वो 70 केजी था। उसके अलावा लिखा है 10 अच्छे कपड़े लेके आया था जोड़ी, जो वो भी कितने महंगे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज 70 किलो जो सोना है उसकी कितनी कॉस्ट होगी। 340 किलो चांदी कितनी कॉस्ट होगी। आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की किसी भी भक्त को ये अगर ये भेंट देना चाहे, कोई भी मना नहीं करेगा, सब उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन परमेश्वर के भक्त एलीशा ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं ये भेंट तुझसे स्वीकार नहीं करूंगा। उसने बहुत मिन्नत की, उसको कहा एलीशा को, आप ये भेंट स्वीकार कर लीजिए। लेकिन एलीशा ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं करी। क्यों नहीं करी, यही मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर का भक्त एलीशा ने उस व्यक्ति की जो नामान था उसकी भेंट को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो व्यक्ति इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को नहीं जानता था और नहीं उसके मन में कोई आदर था। वो सिर्फ भेंट इसलिए लेके आया था कि यदि मुझे चंगाई मिलेगी तो मैं ये भेंट परमेश्वर के भक्त को दूंगा, जो भावी कहता है या भविष्यवाणी कहता है। दो तरह के लोग होते हैं जिनके बारे में बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट में बताती है। एक तो भविष्यवक्ता होते थे जो परमेश्वर की ओर से भेजे जाते थे और वो ये कहते थे, क्या कहते थे, जब भी परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा है उन्होंने जाकर परमेश्वर के लोगों से कहा है, सुनो कि परमेश्वर क्या कहता है।
और परमेश्वर ने हमेशा उनको ये बात कहने को भेजी कि तुम्हारे जीवन में कितने पाप छिपे हुए हैं, तो उन पापों से फिरो। तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता परमेश्वर से वचन लेकर लोगों को उनका पाप जाहिर करते थे। जैसे दाऊद जो राजा था, कितने भी बड़े पद के ऊपर लोग हों, उनको जाकर उनका पाप बताया जाता था। जैसे राजा दाऊद के समय में भी हुआ कि दाऊद को जाकर परमेश्वर के नबी ने कहा, तू पापी है। इतने बड़े राजा के सामने खड़े होकर किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके बारे में उसके पाप को उजागर करे जो उसने छिपा के रखा है, क्योंकि राजाओं को इतनी पावर होती थी कि वो सर कलम करा सकते थे, उनके आगे कोई नहीं बोलता था। लेकिन परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आत्मा में भर के जाते थे, वो राजाओं तक के पापों को उजागर करते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो व्यक्ति जो नामान कोढ़ी है, वो इस्राएल के परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए एलीशा ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं करी। ऐसे लोग जो हमारे परमेश्वर को नहीं जानते, उनके दिए हुए भेंटों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसने स्पष्ट मना कर दिया, ले जा तेरा ये 70 किलो सोना, 340 किलो चांदी। इस्राएल का परमेश्वर भेंटों से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? जब आप दूसरा राजा 5वां अध्याय उसके आगे के पद पढ़ोगे, 15, 16, 17, तब उसने एलीशा से एक बात कही कि हे प्रभु, तूने मेरी भेंट स्वीकार नहीं करी, लेकिन मैं तुझसे कुछ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे तेरे यहां से 2 मिट्टी गधे की 2 खच्चर, जो 2 मिट्टी मैं उसके ऊपर लाद के लेके जाना चाहता हूं, ताकि मैं तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊं, और उस वेदी को जो परमेश्वर के लिए उपासना करने के लिए बनाऊंगा, मैं अब सिर्फ इस्राएल के परमेश्वर की ही उपासना करूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि पूरे संसार में इस्राएल के परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। वो वहां से निकल गया, लेकिन मेरे और आपके सामने एक बात छोड़ के गया है। वो पाप जो दिखते हैं कोढ़ के रूप में, उनको तो हम छिपा नहीं सकते, लेकिन हम जो मसीही विश्वासी हैं, परमेश्वर मुझे और आपको इन उपवास काल के दिनों में उन कोढ़ को बताना चाहता है जिनको हमने अपने अंदर छिपा के रखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से कोई भी व्यक्ति कभी यह मत सोचना कि आपके जीवन के अंदर कोई कोढ़ नहीं छिपा हुआ है। आपने अपने जीवन में बहुत पाप छिपा के रखे हैं, और कई बार हमें ये पता नहीं पड़ता है कि हमने पाप छिपा रखे हैं। जो कोढ़ हमारे अंदर कोढ़ की तरह से वो पाप लगे हुए हैं, जो धीरे धीरे हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। कोढ़ होता क्या चीज है? जिस किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, उसका पर्याय पाप से क्यों लिया गया है बाइबल में? और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें पता नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में कोढ़ है, हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम कोढ़ के साथ जी रहे हैं। दरअसल जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले या कोई डॉक्टर आपको मिले जो लेप्रोसी मिशन में काम करते हैं, या आपको किसी लेपर से मिलने का मौका मिले, तो आपको मालूम होगा कि उनके जो जिस बॉडी के पार्ट में कोढ़ हो जाता है, उस कोढ़ में सेंसेशन खत्म हो जाता है। आप उसके, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोढ़ हो रहा है, उंगली में कोढ़ है, आप उसके अंदर कोई पिन चुभाइए, उसको सेंसेशन नहीं होगा। वो जगह धीरे धीरे डेड हो जाती है और धीरे धीरे वो सेंसेशन खत्म कर देती है। इसीलिए जो लेप्रोसी मिशंस होते हैं, उनके जो वार्ड्स होते हैं जहां पर ये लेपर्स को एडमिट किया जाता है, वहां इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि उस वार्ड के अंदर किसी भी तरह से रैट्स, चूहे ना हो, क्योंकि रात में चूहे निकलते हैं और चूहे आकर जिन लोगों को कोढ़ होता है उनके शरीर के उस हिस्से को कुतरते और खाते हैं जहां पर उनको कोढ़ हुआ है। और जब वो रात में आकर या दिन में आकर किसी कोढ़ी के उस जगह को काटते हैं, खाते हैं, कुतरते हैं, उस व्यक्ति को जिसको कोढ़ हुआ है उसको पता नहीं पड़ता कि एक चूहा मेरे जिस्म को कुरेद रहा है, खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा जो उस लेपर का है, जहां कोढ़ हुआ है, वहां का सेंसेशन खत्म हो गया। और यही हमारा आत्मिक कोढ़ है
कि जब हमें ये सेंसेशन खत्म हो जाए कि हमारे अंदर ये कोढ़ हैं और हम उनको इग्नोर करना शुरू कर दें, हमें फील ही होना एक दिन बंद हो जाता है। इसीलिए जो बात हमने रोमियो के अध्याय में पढ़ी उसको खोलिए मेरे साथ। यहां पर प्रभु का सेवक, जो प्रभु का दास है, वो मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। देखिए, पौलुस हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। रोमियो का पहला अध्याय उसके 29, 30 और 31 पद, यहां पर लिखा हुआ है, ये हैं वो कोढ़ जो मेरे और आपके हृदय में, अपने जीवन में है, जिनको हमने छिपा के रखा है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते, उनको हमने अंदर रखा हुआ है। और हमारे जीवन में ये चीजें हैं, लेकिन हमारा सेंसेशन खत्म हुआ, हमारी स्पिरिट का सेंसेशन खत्म हो गया, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। क्या महसूस नहीं होता? कि हमारे अंदर क्या है? अधर्म है। 29वें पद से, हमारे अंदर दुष्टता भरी हुई है, हमारे अंदर लोभ है, बैर भाव है, हमारे अंदर डाह है, हत्या करने की इच्छा है, हमारे अंदर झगड़े हैं, छल है, ईर्ष्या है, हम चुगलखोरी करते हैं, हम लोगों को बदनाम करते हैं, हम परमेश्वर से घृणा करने वाले और दूसरे लोगों के संगति अच्छा करना पसंद करते हैं। जो लोग दूसरों का अनादर करते हैं उनकी संगति करना चाहते हैं। हम अभिमानी हैं, घमंडी हैं, हम डींग मारते हैं, हम बुरी बुरी बातें को बनाने वाले हैं, हम अफवाहें फैलाने वाले हैं, हम माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, इसलिए हम निर्बुद्धि हैं, हम विश्वासघाती हैं, हम माया रहित हैं, हम निर्दयी हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप इनको काउंट करोगे तो आपको मालूम होगा ये 21 टाइप के सिंस हैं। ये वो सिन हैं जो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हमारे अंदर हैं, जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, और ये जो पाप हैं ये कोढ़ के समान हमारे अंदर से खा रहे हैं। और हम हर साल जो हैं वो आते हैं, और हम हर साल जो हैं वो इन लैंड डेज को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यही पाप पिछले वर्षों में भी हमारे अंदर थे और आज भी हमारे जीवन में ये पाप पाए जाते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता कि हमारे जीवन के अंदर ये छिपे हैं, क्योंकि हमारा सेंसेशन खत्म हो गया। ये कोढ़ है जो हमारी आत्मा में लगा हुआ है, जिस आत्मिक कोढ़ में हम लिप्त हैं। आप इसे काउंट करोगे 21 टाइप के ये सिंस हैं जो कोढ़ में हैं। और आप इस अध्याय के 28वें पद को पढ़ें, क्या लिखा है? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब मैं और आप इन कामों में लिप्त हैं और हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये सिन है, ये पाप है हमारे जीवन के, ये वो कोढ़ है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो हमारे जीवन में लगा है, हमारे चरित्र में इस तरीके से इसने घर कर लिया है कि हमारी स्पिरिट का सेंसेशन खत्म हो गया। हमें महसूस नहीं होता कि हमारे अंदर यह है, जैसे उस कोड़ी को, जिसके शरीर में कोढ़ होता है, जिस पार्ट में होता है उसको सेंसेशन खत्म हो जाता। लेकिन आज मैं और आप जो लार्जर फैमिली ग्रुप में हैं और जूम के ऊपर हम सब एक साथ बैठकर इस मीटिंग का हिस्सा हो रहे हैं, मुझे और आपको अपने जीवन में देखना है क्या इनमें से एक भी चीज मेरे जीवन में है तो मेरे आत्मा में कोढ़ है। और ये कोढ़ मैं अपने आप से ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सेंसेशन खत्म हो गई। लेकिन यदि मैं आज की रात प्रभु यीशु मसीह के पास आऊं और मैं उस व्यक्ति की कोड़ी की जैसे प्रभु यीशु मसीह से बात करूं जो मुझे और आपको मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ने को मिला। मरकुस रचित सुसमाचार को आज हमने पढ़ा, पहला अध्याय 40 से 42 में, कि एक कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आकर विनती करी कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता, मुझे शुद्ध कर। और 50वें 51वें भजन के अंदर दाऊद यही कहता है, हे प्रभु, तू मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरी आत्मा को नए सिरे से ऐसी आत्मा को पैदा कर जो स्थिर हो जाए। मेरा मन अशुद्ध है। ये जो दिन हैं जिनको हम लैंड डेज कहते हैं, ये हमें शुद्ध होने वाले दिन हैं। हमें ऑब्जर्व करना है सिर्फ शारीरिक फास्ट के लिए नहीं,
ताकि हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक कोढ़ हमारे जीवन से दूर हो जाए। और वो कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने बहुत कोशिश करी, वर्षों से मैं और आप ऑब्जर्व करते हैं इन लैंड्स को, लेकिन आज भी यह आत्मिक कोढ़ हमारे अंदर छाया हुआ है। मुझे और आपको नहीं पता है कि यह कोढ़ हमारे जीवन में है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जब परमेश्वर ने मूसा को इतने बड़े सेवा के लिए कि मिस्र से उसके लोगों को गुलामी से छुड़ा के लाया, तब झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था और मूसा को परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर ने कहा, इसको जमीन पर डाल दे। उसने जमीन पर फेंकी, क्या बन गया था? वो सांप बन गया था। और मूसा उसके सामने से भागा। क्यों भागा? क्योंकि उसके मन में पाप था, उसमें डर था। परमेश्वर ने कहा, अब मैं ये डर और पाप तेरे जीवन से दूर करूंगा। इसलिए उसे उठा, वो वापस लकड़ी बन गया। लेकिन फिर जो बड़ी जबरदस्त बात वहां लिखी है, परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे शुद्ध होना जरूरी है, तू अशुद्ध है, तुझे मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अपना हाथ छाती पर रख और उसको ढांक और फिर उसको बाहर निकाल। तो मूसा ने जब अपना हाथ छाती पर रखकर कपड़े से ढांपा परमेश्वर के कहने, और जब उसने उसको बाहर निकाला तो मूसा ने देखा कि उसका हाथ कोढ़ के समान, हिम के समान श्वेत हो रहा, उसको कोढ़ हो रखा था। उसको मालूम नहीं था कि उसके मन में, उसके जीवन में, उसके अंदरूनी लाइफ के अंदर कितना कोढ़ है। लेकिन परमेश्वर को, क्योंकि उसको चंगाई देनी थी, उससे बड़ा काम कराना था, इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुझे चंगा करूंगा, अपना कोढ़ भरा हाथ वापस अंदर रख और कपड़े से ढांक। और जब उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया और जब उसने दोबारा बाहर निकाला, तब उसका हाथ वैसा ही हो गया, यानी शुद्ध हो गया। आज मैं और आप यदि ये समझते हैं कि हम कोढ़ी हैं आत्मिक जीवन में, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आके उससे कहना चाहिए, हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे इस आत्मिक कोढ़ से चंगाई दे। और परमेश्वर का वचन इब्रानियों के 5वें अध्याय में कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप रात को आज बिस्तर पे जाते हो, ये जो 21 बातें रोमियो के पहले अध्याय में लिखी हैं, अगर इनमें से कोई भी अवगुण, कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में है जिसके बारे में आपका सेंसेशन खत्म हो गया, उसके लिए परमेश्वर के पास जाइए और प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे, मेरी आत्मा में कोढ़ हो गया है और मैं चाहता हूं तू मुझे चंगा कर, ताकि ये लैंड डेज मेरे जीवन के लिए आशीष लेके आए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको इस कोढ़ से, जो आत्मिक कोढ़ है, इससे बाहर निकालेगा और आपको शुद्ध करेगा। और ये सामर्थ सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, जो आपको शारीरिक और आत्मिक चंगाई देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको शारीरिक और आत्मिक जोड़ को समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हमने आपके वचन के द्वारा ये सीख लिया है कि हम आत्मिक कोढ़ को अपने साथ लेकर जी रहे हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आज की रात आप हमसे बात कीजिए। और मेरे परमेश्वर, जितने हम भाई और बहन आपके पास आते हैं और आपसे चंगाई चाहते हैं कि आप हमें आत्मिक कोढ़ से छुटकारा दें, प्रभु हमें चंगाई देकर हमें प्रभु जी शुद्ध कीजिए। सारी बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप के एक एक सदस्य को आपके सम्मुख लाते हैं और उनके लिए आशीष चाहते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन, 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 आमीन।